सियोन देश मतलब स्वर्ग राज्य के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे कि सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश। हालेलुया। परदेश में इंसान कितना दिन के लिए रहता है? कुछ दिन के लिए रहता है, लेकिन असलियत में अपन घरे घूम के आता है। और हम लोग के बीच में दीपक है, परदेश में गया था। कै महीना रहा बाबू? 6-7 महीना। फिर कहाँ घूर के आ गया? कोई भी परदेश जाता है, कुछ भी भर बीमार पड़ गया, चाहे कमा धमा करके कहाँ लौट के आता है? तुरंत घरे आएगा। कमा कमा के पैसा कहाँ भेजता है? कहाँ भेजेगा? हालेलुया। इससे पता चलता है कि हम कहाँ हैं? परदेश में हैं। परदेश में। तो उसी तरीका से बाइबल बताती है कि धरती हम लोग का स्वदेश नहीं है, परदेश है। हालेलुया। धरती हम लोग क्या है? परदेश। परदेश। एक वचन को पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। पतरस की पहली पत्री निकाल लीजिए। पहला पतरस की पत्री निकाल लीजिए। 11 वचन से पढ़ेंगे। पहला पतरस 2:11 वचन। सुनिए सबको परमेश्वर का पवित्र वचन क्या कहता है। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। बोल रहा है कि अपने आप को क्या जानना है? परदेशी और यात्री। यात्री जो है कि रास्ता में चल रहा है, उसका एक दिन क्या हो जाता है? रास्ता का अंत हो जाता है। उसी प्रकार से जीवन का अंत हो जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग इस पृथ्वी पर एक दिन पृथ्वी पर हम हैं, एक दिन पृथ्वी पर छोड़ करके पृथ्वी के हमको क्या जाना पड़ेगा? अपना देश में। हालेलुया। तो बाइबल कहती है कि सियोन देश हमारा है देश। इसी बात को कहने के लिए यीशु मसीह संसार में आया था कि हम लोग धरती पर परदेश में हैं। यीशु मसीह सर सब रहे चला गया अपना देश में 33.5 साल में। सब रहे, बोला ना यहाँ बड़ा दिक्कत हो रहा है, अपना घरे जाएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह अपना घरे स्वर्ग चला गया और वहीं से सो है कि आत्मा के रूप में पूरा दुनिया को कंट्रोल करता है। पूरा दुनिया को कंट्रोल करता है, पूरा दुनिया में बातचीत करता है। यीशु मसीह भी कहाँ है? कैसा है? दे मर के गया कि जिंदा गया है? स्वर्ग में जिंदा केवल यीशु मसीह है, दूसरा कोई जिंदा नहीं है जितना ईश्वर। लेकिन बाइबल क्या कहती है इसके विषय में? हालेलुया। 4 अध्याय 13 वचन। 4:13 वचन। 4:13। हे भाइयों, सुनिए, हे भाइयों किसके लिए वचन है? वचन बाइबल का वचन किसके लिए? जो बाइबल को मानता है, सबके लिए थोड़ी है। तो उसके लिए बोला जा रहा है कि हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। बाइबल जो है, कोई अगर डेथ कर जाता है प्रभु में तो उसको मृत्यु नहीं बोलता है, सो जाना बोलता है। क्या बोलता है? सो जाना। सो गया है तो एक दिन जाग जाएगा, मर गया है तो कहाँ से उठेगा? तो बाइबल क्या कहती है? सो गया। तो हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा न हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो। तुमको दूसरों के समान शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तुम दूसरों के समान शोक नहीं करना है। बाइबल में यही चलते हम कहते हैं कि बाइबल जो प्रभु यीशु मसीह को जो ग्रहण किया व्यक्ति है उसके लिए बाइबल कहती है कि हे, जोर से पढ़िए भैया। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा न हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। तुम दूसरों के समान शोक मत करो जिसको आशा नहीं। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे न बढ़ेंगे। एक जो है कि प्रभु में अगर कोई डेथ करता है यहाँ धरती पर तो सोए हुए से आगे नहीं बढ़ता है। हालेलुया। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? मुर्दा को क्या करते हैं? जो मृत्यु देह में प्राप्त कर उसको क्या करते हैं? सुला देते हैं। क्या रीजन है? बाप रे बाप, गजब पिलुआ हो जाए तो सड़ जीव, ऐसे हो जीव, अपना तरीका से बोलता है।
कुछ लोग मुस्लिम लोग बोलता है कि जराज तसुन तो रहा हदक जी ऐसे हो जी वैसे हो जी, अपना तरीका से बोलता है, कुछ अपना आपको प्रूव करता है कि हम सही है तो हम सही है। अरे भैया सही कोई नहीं है। आदमी जब मरेगा उसको जला दीजिए चाहे गाड़ दीजिए, उसको क्या होना है, इसकी नहीं मिलना है जी। लेकिन बाइबल कहती है कि हम लोग को सोए हुए से आगे कभी ना बढ़ेंगे। हालेलुया। हाँ, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। प्रभु धन्यवाद करेंगे। जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। हालेलुया हालेलुया। क्या हो जाएंगे? पहले जी उठेंगे। अब ये मत पूछेगा कि कैसे जी उठेंगे, तो वैसे ही जी उठेंगे जैसे यीशु मसीह जी उठा जी। कैसे जी उठेंगे भाई? जैसे यीशु मसीह जी उठा। तो यीशु मसीह कैसे जी उठा? तीसरा दिन मुर्दा में से कह के जी उठा। अब बोला कि जो मेरे पीछे चलेगा मर भी जाए तो जिएगा। हालेलुया हालेलुया। यूहन्ना की किताब में लिखा कि मर भी जाएगा भी तो भी जीवित रहेगा, जिएगा। आगे पढ़िए। तब हम जो जीवित हैं बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें। बस बादलों को उठा लिए जाएंगे, हवा में प्रभु से मिले। अभी मत पूछे कैसे बादलों को उठा लिए जाएंगे, वैसे ही जैसे यीशु मसीह उठा लिया गया। हालेलुया। तो ये चीजें हैं, हम लोग को शोक नहीं कर रहे हैं अन्य जातियों के समान। अन्य जाति के समान हम लोग को शोक नहीं कर रहे हैं। यदि हम शोक कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, खूब पटका पटका के रो रहे हैं, इसका मतलब हमको विश्वास नहीं कि मुर्दा हमसे उठेगा। हालेलुया। इसीलिए आप कभी भी टीवी में देखे होंगे कि जब प्रभु में जब अगर कोई सो जाता है तो उसको बड़ी आदर के साथ जो है कि बढ़िया से सुला करके कपड़ा वपड़ा पहना करके और बड़ी आदर से उसको विदाई करता है और जा करके सुला देता है उसको कहीं पर। शांति से जाएगा, एकदम बराबर हिट के जाएगा, दोनों बगल आदमी रहेगा, पैदल हिटेगा, एक ड्रेस में रहेगा, उजला तो उजला काला तो काला, कृष्ण ड्रेस पहनेगा, एक तरीका से कोई रोआ रोट नहीं, कोई वायलेंट नहीं, कोई हल्ला गुला नहीं, जाएगा आदमी इत्मीनान से और उसको सुला करके चलाएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो ये चीजें हैं। तो आज हम लोग को ये परमेश्वर का वचन मिला हुआ है, ये प्रभु का वचन कहता है। फिर से एक बार पढ़ जाइए भैया, 13 से 11, 13 से लेकर आगे तक, और सब घर वाला टोटल सुनिए बढ़िया से। हाँ। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा न हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे न बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित हैं बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें। बादलों को उठा लिया जैसे यीशु मसीह उठा लिया गया था। तो ये चीजें जो है कि हम लोग को समझने की आवश्यकता है। मसीह में प्यारे भाई बहन, हम लोग परदेश में रहते हैं, पहला चीज। दूसरा चीज कि हम जो मसीह में जो मुर्दे मरते हैं वे जो है कि सोए हुए से आगे नहीं बढ़ते हैं जी। हमारे नजर में, आपके नजर में मर गया, तो परमेश्वर नजर में क्या है? वो सोया हुआ है। हालेलुया हालेलुया। लेकिन हाँ, जो मसीह में नहीं मरता है उसके लिए जी, आज तक जो है मसीह में जो नहीं मरा वो व्यक्ति जो है कि साक्षात नरक में चला जाएगा जी। अभी हम नहीं कर रहे, परमेश्वर का वचन कह रहा है साक्षात नरक में इसलिए चल जाएगा क्योंकि उसका पाप उसके देह पर है। पाप का उद्धार नहीं हुआ है जी। और पापी लोग के स्वर्ग में कोई जगह नहीं है। तो मसीह में अगर आते हैं हम, तो हम जब भी प्रार्थना करवाते हैं तो क्या बोलते हैं कि हे प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर। कुछ लोग बोलता है कि हम ही दुनिया का सबसे बड़ा पापी है यार, कि हमारा तू रोज रोज पाप क्षमा मंगवा रहा है। हम कहे कि तू पापी है कि धर्मी है, परमेश्वर जाने, लेकिन अभी तो क्षमा करवा दो कम से कम जी है। अभी क्षमा करवा देता कि 2 घंटा बाद कुछ हो तो ना तो स्वर्ग पहुंच जाएगा। हालेलुया हालेलुया। रीजन है मेरा, हम प्रार्थना बहुत छोटा करते हैं लेकिन बहुत सिस्टमेटिक होता है, याद रखिएगा। एक पास्टर होने के नाते हम आप लोग को अच्छा प्रार्थना करके हम करते हैं।